क्लोरोप्लास्ट हमारे या क्लोरोफिल जो है हमारे प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, मीजोफिल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो लीफ के मीजोफिल सेल्स में आपको क्लोरोप्लास्ट दिखाई देंगे, लेकिन इन क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर या जो शेप है दैट शेप कैन वेरी। अगर हमारा क्लोरोप्लास्ट हायर प्लांट में होगा तो हायर प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट का शेप डिस्कॉइडल हो सकता है। इफ इट इज़ अ हायर प्लांट तो द शेप कुड बी स्फेरिकल और डिस्कॉइडल। पर अगर जो लोअर प्लांट्स हैं, लोअर प्लांट्स के अंदर शेप कैन वेरी लाइक एनीथिंग। लोअर प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट का शेप अलग अलग हो सकता है, लेकिन हायर प्लांट्स में इट इज़ मोस्टली स्फेरिकल और डिस्कॉइड शेप, जो कि थोड़ा सा उसे ज़्यादा एरिया प्रोवाइड करता है। नंबर भी वैरी करता है भाई, क्लोरोफिल का या क्लोरोप्लास्ट का नंबर वैरी करेगा प्लांट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, नीड के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास अगर हो तो क्लेमाइडोमोनास के अंदर ये एक हो सकता है, लेकिन हायर प्लांट्स के जो मीजोफिल सेल्स हैं उन मीजोफिल सेल्स के अंदर इसका नंबर 20 से 40 और इवन 100 तक भी हो सकता है। तो ये सेल की ज़रूरत के हिसाब से वैरी करेगा। डाई एटम्स या डाइनोफ्लैजिलेट्स वगैरह के अंदर भी अगर होगा तो इट विल वैरी। यूग्लिनॉइड्स के अंदर भी ये कम होगा। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको उतना फोटोसिंथेसिस नहीं करना है, लेकिन अगर उनको आपने कम नंबर भी दिया तो उनका काम चल जाएगा, राइट। यहाँ पे जब भी फोटोसिंथेसिस होगा तो इट विल बी ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। देखिए, अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हमारा क्लोरोप्लास्ट कर रहा है तो ये ऑक्सीजन रिलीज करता है, और ऑक्सीजन को रिलीज करने की प्रोसेस को हम ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं, राइट। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है बच्चों ऑक्सीजन का एवोल्यूशन, ऑक्सीजन का निकलना, राइट। तो हमारे प्लांट्स तो जो हैं और एल्गी हैं वो फोटोसिंथेसिस करते टाइम पे ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज करते हैं, लेकिन अगर मैं लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करूं तो उनमें से मात्र साइनोबैक्टीरिया ऐसा है दैट विल परफॉर्म ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिर्फ और सिर्फ साइनोबैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है दैट विल रिलीज ऑक्सीजन एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस, जबकि ऑक्सीजन मोस्टली सिर्फ हमारे प्लांट्स ही रिलीज करेंगे, लोअर ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन का एवोल्यूशन नहीं करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज भी होते हैं बेटा, और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज भी फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन को रिलीज कर सकते हैं, लेकिन सब नहीं करते हैं। उनका फोटोसिंथेसिस का तरीका और प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस का तरीका अलग अलग होता है। प्लांट्स रिलीज करते हैं, बैक्टीरिया रिलीज नहीं करते हैं। सो बैक्टीरिया दे बेसिकली परफॉर्म एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ये याद रखिएगा, इसे लिख भी लीजिएगा अपने पास। बैक्टीरियाज दे परफॉर्म एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, दे डू नॉट इवॉल्व ऑक्सीजन व्हेन दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो सेल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वैरी करेगा कि हमारे ऑर्गेनिजम्स के पास क्लोरोप्लास्ट का नंबर या क्लोरोफिल कितने होने चाहिए। क्लोरोफिल तो पिगमेंट है, बट क्लोरोप्लास्ट का नंबर कितना होना चाहिए। सो दिस इज ब्रीफ अबाउट शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये हमारे क्लोरोप्लास्ट का डायग्रामेटिक व्यू। आउटर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन है, तो वन इज आउटर मेम्ब्रेन, अनदर इज इनर मेम्ब्रेन। स्ट्रोमा बैकग्राउंड सब्सटेंस है, ग्रैनम इज द एंटायर यूनिट, राइट, एंड द इंडिविजुअल यूनिट इज थाइलेकॉइड। एरो से आप कंफ्यूज ना हो, इंडिविजुअल यूनिट जैसे ये एक यूनिट हो गई, दिस इज थाइलेकॉइड, दिस इज थाइलेकॉइड, है ना। मैंने बीच का एक छोड़ा है टू अवॉइड कंफ्यूजन, बट दैट इज ऑल्सो थाइलेकॉइड। इनके पास जो डीएनए होता है उसे साइटो डीएनए बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए से साइटो डीएनए बड़ा होता है बच्चों, ठीक है। अगेन एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से साइटोक्रोम का, साइटोप्लास्ट का डीएनए जो है, क्लोरोप्लास्ट का डीएनए, सॉरी, क्लोरोप्लास्ट का डीएनए जो है वो बड़ा होता है। और जब भी क्लोरोप्लास्ट को अपने नंबर बढ़ाना है तो वो या तो अपने डीएनए को डबल करके अपना नंबर बढ़ा सकता है, या फिर ओवरऑल ही आपका जो डीएनए, सॉरी, आपका जो क्लोरोप्लास्ट है वो G2 फेज में डबल हो जाएगा, राइट। और अदरवाइज उसे अपना नंबर बढ़ाना है तो इट कैन divide its DNA. डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, स्ट्रोमा है विच इज़ द लिक्विड पोर्शन, थाइलेकॉइड्स हैं जो कि कॉर्न लाइक यूनिट्स हैं, कॉइन लाइक यूनिट, सॉरी, इस तरीके से। और इंडिविजुअल कंप्लीट स्टैक को हम ग्रैनम बोलते हैं। दीज आर सम बेसिक पॉइंट्स जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी।
फ्लैट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं या टिब्यूल्स, फ्लैट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स या टिब्यूल्स हैं जो कि हमारे क्लोरोप्लास्ट के एक एक यूनिट को कंट्रोल करते हैं, कनेक्ट करते हैं और उन्हें हम लेमेले बोलते हैं। फ्रेट या लेमेले उनका नाम है। ये क्लोरोप्लास्ट के जो थाइलाकॉइड्स हैं ये ल्यूमन के अंदर प्रेजेंट होते हैं ना, थाइलाकॉइड्स के अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है विच इज़ कॉल्ड एज ल्यूमन, और बाहर जो प्रेजेंट होता है दैट इज स्ट्रोमा। तो थाइलाकॉइड के अंदर की कैविटी को हम ल्यूमन बोलते हैं। और हमारा जो क्लोरोफिल है वो भी यहीं प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल जिसके बारे में हमने पहले ही बात कर ली कि इट इज़ सोल्यूबल इन ओनली पोलर सॉल्वेंट्स, it is soluble in non-polar solvents such as alcohol, है ना, क्लोरोफॉर्म, ईथर भी हो सकता है। कॉमनली हम अल्कोहल यूज़ करते हैं क्योंकि अल्कोहल जो है ये बहुत इजीली अवेलेबल है। इथेनॉल यूज़ करते हैं हम लेबोरेटरी में, तो इट इज़ सोल्यूबल ओनली इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स एंड नॉट इन पोलर सॉल्वेंट दैट इज़ वाटर। वाटर इनसोल्यूबल होता है क्लोरोफिल। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला है स्पेसिफिकली। हमारे प्लांट्स के पास अलग अलग पिगमेंट्स हैं, जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं। इन अलग अलग पिगमेंट्स में मेजरली आपको यूनिवर्सली अगर मैं बात करूं तो जो पिगमेंट्स मिलेंगे वो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ये मेजर पिगमेंट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। उसमें से दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिगमेंट। Chlorophyll A and B are the major pigments which are involved in the process of photosynthesis, और उसमें भी chlorophyll A जो है वो majorly involved है photosynthesis की process में, राइट। क्लोरोफिल पिगमेंट को स्टेबलाइज करने के लिए हमें मैग्नीशियम आयंस की ज़रूरत पड़ती है। दे हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द chlorophyll. And the general formula of chlorophyll A is C55H72O5N4 Mg। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया Mg। This magnesium is basically required for the stability of chlorophyll, right? So this is how you need to remember all the points related to chlorophyll. 200 to 400 pigments का जो assembly होता है, लगभग 400 पिगमेंट्स का जो कंप्लीट ग्रुप होता है, जो असेंबली होता है, इसे हम क्वांटोजोम बोलते हैं। एंड दिस क्वांटोजोम इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। मिलकर ये सारे क्वांटोजोम्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। इट इज़ नॉट ओनली अ सिंगल क्लोरोफिल विच इज़ गोइंग टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो वी टॉक्ड अबाउट इट कि स्ट्रोमा में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी। ये टेबल आपको अच्छे से याद कर लेनी है क्योंकि इस टेबल में हमने अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट का शेप कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के हिसाब से हमने बात की है। तो यू कैन सी स्पाइरल रिबन शेप जो है वो स्पाइरोगायरा में है। ये बहुत बेसिक डायग्राम है जो आप बचपन से बनाते आ रहे हैं, राइट। ये स्पाइरोगायरा के अंदर हम कुछ इस तरीके से क्लोरोफिल बताते हैं। दिस इज क्लोरोफिल एंड नॉट द डीएनए, याद रखिएगा। क्लेमाइडोमोनाज में एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है एंड इट इज़ कप शेप्ड, ठीक है। तो ये क्लोरोप्लास्ट का शेप हमारे क्लेमाइडोमोनाज में कप शेप होगा। जाइगोनीमा में स्टिलेट शेप होता है। इस तरीके से आपको ये सारे शेप्स याद रखना है। और एक क्लोरेला का याद रखेंगे कि क्लोरेला के अंदर स्फेरिकल शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है। कुछ इंपॉर्टेंट, एक तो स्पाइरोगायरा आपको याद रखना है। हायर प्लांट्स में डिस्कॉइडल शेप हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, और जो क्लोरेला है उसके अंदर स्फेरिकल शेप है, राइट। एंजियोस्पर्म्स हायर प्लांट्स होते हैं बच्चों, है ना। एंजियोस्पर्म्स आर हायर प्लांट्स। तो देखिए वहाँ लिखा है ओवोइड, ओवोइड मतलब स्फेरिकल या ओवल, राइट। सो दीज आर द शेप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सो इन ऑल जितने भी क्लोरोप्लास्ट हमारे प्लांट्स के हैं वो क्लोरोप्लास्ट स्टेबलाइज होते हैं सनलाइट में, लेकिन एक्सेसिव सनलाइट क्लोरोप्लास्ट को या क्लोरोफिल को डैमेज भी कर सकती है। क्लोरोफिल का पिगमेंट प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये इतना प्रेशियस होता है बच्चों कि जब भी हमारा प्लांट, मान लीजिए जैसे प्लांट की कोई लीफ है वो पुरानी हो गई और अब वो टूट जाने वाली है, तो उसके टूटने के पहले उसका क्लोरोफिल वहाँ से निकाल लिया जाता है। वी आर सो सेल्फिश, है ना। नहीं, वी आर नॉट सेल्फिश, बेसिकली वी आर ट्राइंग टू कंजर्व द रिसोर्सेज,
है ना, ये आदत हमारी होनी चाहिए। हमें रिसोर्सेज को कंजर्व करते आना चाहिए, क्योंकि रिसोर्सेज को आप जितना कंजर्व करेंगे ना उतना वेस्टेज कम हो जाएगा, उतनी डिमांड कम हो जाएगी, है ना, एंड ओवरऑल देयर विल बी अ बैलेंस इन द नेचर। तो अगर आप उन चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं तो डेफिनेटली करिए, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट को या क्लोरोफिल को बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो बेटर है जो पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं वो पीली क्यों होती हैं, है ना, ये ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये कि लीफ ग्रीन इसलिए दिखती है क्योंकि क्लोरोफिल होता है, लेकिन फिर लीफ येलो क्यों दिखने लग जाती है, जब वो एजेड हो जाती है तो वो येलो क्यों दिखती है, इसीलिए क्योंकि लीफ के अंदर बाकी भी पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं, लेकिन कंपैरेटिवली क्लोरोफिल उसमें ज़्यादा है। तो लीफ के अंदर क्लोरोफिल ज़्यादा होने से इट अपीयर्स टू बी ग्रीन, और जिस समय वो येलो होने लगती है हम उसका क्लोरोफिल विड्रॉ कर लेते हैं। तो जब आपने उसका क्लोरोफिल विड्रॉ कर लिया तो जो येलो पोर्शन है, जो येलो पिगमेंट्स हैं, वो एक्सपोज हो जाते हैं और आपको लीफ कैसी दिखने लगती है, येलो कलर की, राइट। येलो कलर उसमें कहीं से आया नहीं है, था, लेकिन येलो कलर के ऊपर कौन मास्क कर रहा था, ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर क्लोरोफिल जो इम्पार्ट करता है वो क्लोरोफिल हम प्रिजर्व कर लेते हैं लीफ को मरने के पहले, है ना, क्योंकि लीफ तो एक बार डेड हो गई तो झड़ जानी है, प्लांट से रिमूव हो जाएगी, उसके साथ उसका क्लोरोफिल भी चला जाएगा। फिर आप मेहनत कीजिए क्लोरोफिल बनाने की। सो वी ट्राई टू रिट्रीव इट बैक। ओके, तो यहाँ हमने क्लोरोप्लास्ट खत्म कर लिया है। अब हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल की तरफ बढ़ेंगे विच विल बी माइक्रोफिलामेंट्स, जो कि सेल का साइटोस्केलेटन प्रिपेयर करते हैं, राइट।